औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इस क्लास में हम अरबी सीखना शुरू करेंगे। और अरबी से मुसलमान दूर जो हुए हैं उसमें बहुत साल लगे हैं, सदियां लगी हैं। अभी जैसे मुसलमान पहले हुकूमत में थे, पहले पूरी दुनिया डोमिनेट कर रहे थे, और फिर आहिस्ता 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 डाउनफॉल आया, और अब किस कदर आ गया कि लोग जानों से मार रहे हैं और जान की भी कोई कीमत नहीं है। तो सब में सबसे बड़ी वजह ये भी हुई है कि हम कुरान पाक से दूर हो गए। अब हमने क्या सपोज कर लिया है कि चंद उलमा हैं, 100 या 200, या सिर्फ उनका काम है, या जो लोग मदरसे जाके पढ़ रहे हैं सिर्फ कुरान पाक उनका काम है, वो खुद पढ़ें और हमें बता दें कुरान पाक क्या क्या है। फिर जब वो हमें पढ़ के बताएंगे तो फिर हमारा अपना कोई ताल्लुक नहीं होगा कुरान पाक के साथ, ना ही जो अल्लाह ताला ने बात करनी थी उसने दिल के ऊपर कोई असर करना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम सब वापस कुरान पाक की तरफ वापस जाएं, और खुद अब हर इंसान इस काबिल हो कि वो कुरान पाक बराह रास्त पढ़ सके। अरबी की कोई तिलावत हो रही है और हमें समझ आ रहा हो कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं। अब हुआ कि ये कोई पहली चीज नहीं है, जब हमारे अम्मी अबू छोटे थे तो इनको स्कूलों में अरबी पढ़ाई जाती थी। इसलिए अबू अक्सर बोलते हैं कि गर्दानें बहुत मुश्किल थी। यहाँ भी बुक्स देखी हैं जहाँ पे अरबी पढ़ाते थे। तो फिर होता क्या है कि वो जो अरबी के टीचर्स होते हैं ना, फिर सारा कसूर उनका है, क्योंकि उनको किसी ने अच्छे से नहीं पढ़ाया। क्योंकि अभी इस उस्ताद का बहुत बड़ा अमल दखल है हमारी जिंदगी में। अभी अगर मैं सिर्फ मदरसे गई होती और हमारे घर की जो तरबियत है, या जो हमारे घर में अल्लाह ताला के बारे में बताया हुआ कि अल्लाह ताला बड़ा प्यार करते हैं, ख्याल रखते हैं, वो ना होता तो शायद मैं दोबारा सारी जिंदगी इस्लाम की तरफ आती ही नहीं। कि जो एक टीचर है वो अब मैं आपको इस्लाम रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अब वो, या फिर मैं पहले दिन क्लैरिफाई कर दूं कि मेरी जात की कुछ गलतियां हो सकती हैं, मेरे कुछ एटीट्यूड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मेरा गुस्सा हो सकता है, मेरा चिड़चिड़ापन हो सकता है, उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो लोगों को दीन इस तरह नहीं सिखाया था ना। कि हमारे मदरसे में एक दफा असेंबली हो रही थी, और किसी की बहुत बड़ी, यानी कि उस टाइम मैं तो 10 साल की थी, 12 साल की, और कोई 20 एक साल की बाजी थी, वो आलमा का कोर्स कर रही थी, उनका आखिरी ईयर था। और उन्होंने कोई जाली का दुपट्टा पहना हुआ था असेंबली में, और आपा जी आई और उन्होंने वो निकलवा दिया दुपट्टा। ठीक है, आप इतने सारे लोग बैठे हैं और आपने एक इंसान की इज्जत नफ्स मजरूह कर दी है। अब मेरे एक इस्लामियात के टीचर थे, उन्होंने पहले दिन आके स्कूल में बोला कि अब हाफिजा है। मैंने कहा जी। मैंने कहा कुछ याद भी है या नहीं, एंड ही स्टार्टेड लाफिंग। और पूरे 2 साल मैंने उनकी बात ही नहीं सुनी, क्योंकि आपका दिमाग ब्लॉक कर देता है कि ठीक है, अगर ऐसी ही बात, क्योंकि प्यार से ही समझाना होता है ना बात, अगर दिल ही नहीं खुला हुआ किसी का तो क्या ही बात अंदर जाएगी। अब हम सबको पता है कि अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम करने के लिए कैसे कैसे अहकाम भेजे हैं, कि इनसे इस तरह बात मत करो जिस तरह आपस में बात करते हो, उनकी आवाज से ऊंची तुम्हारी आवाज ना हो, इनके घर खाना खाने जाओ तो जल्दी उठ जाओ, कि वो जर्फ उनका इतना आला है कि वो आपसे नहीं कहेंगे भले वो थके हुए हैं। लेकिन उसके साथ साथ फिर वो वाली आयतें हमें ना कोई पढ़ाता है, ये शायद खुद नहीं पढ़ी लोगों ने, जहाँ अल्लाह ताला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि इन जो सहाबा कराम है आपके, जो क्योंकि जो जब भी किसी पैगंबर के पास लोग आते हैं ना, वो निचले तबके के लोग आते हैं, गुरबा लोग आते हैं, जिनकी सोसाइटी में उतना स्टेटस या इज्जत नहीं होती। और अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि आपने इन लोगों के आगे अपने पर झुका के रखने हैं। वही हुक्म जो अल्लाह ताला ने औलाद को माँ बाप के लिए दिया है, वही हुक्म अल्लाह ताला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि इन लोगों के आगे पर झुका के रखने हैं आपने अपने। क्यों कि और फिर ग़ज़वा उहद में कितनी बड़ी मुसलमानों से गलती हो गई, लोग शहीद हो गए, बहुत बड़ा नुकसान इस्लाम को हो गया, सब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जख्मी हो गए, हजरत हमजा शहीद हो गए। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, जिन लोगों से गलती हुई है आप इनको माफ कर दें, इनसे अच्छे से बात करें, इनके लिए दुआ करें। और अब हम क्या करते हैं, किसी से एक गलती हो सारी जिंदगी उसका क्रेडिबिलिटी चली जाती है। अल्लाह ताला के उसी आयत में अल्लाह ताला ने कहा है कि इनसे मशवरा लें, कि अगला अगला कोई मुहिम चलानी है, कोई भी फैसला लेना है, इन लोगों से मशवरा लें। तो इस्लाम ने इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट मजरूह करके कभी कुछ नहीं सिखाया। हम जब इन लोगों की इज्जत नफ्स की धज्जियां उड़ा देते हैं और फिर उनसे कहते हैं तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो, कुरान की तरफ क्यों नहीं आते, तो वो हमारी जात की कोताही है कि हमें हमें हमारी प्रैक्टिस नहीं है। या तो फिर इंसान ऑनेस्ट होकर सामने वाले को बता दे कि असल इस्लाम कुछ और है, और मैं भी पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ, मैं भी प्रोग्रेस में हूँ। तो अभी हम अरबी सीखना शुरू करते हैं, ताकि हम खुद कुरान पाक पढ़ सकें और वो सारे पहलू भी देख सकें जो अभी तक हाईलाइटेड नहीं है। कुछ कुरान पाक की आयतें मशहूर हैं, कुछ चीज़ें मशहूर हैं, और बाकी सब अंडर द कारपेट है, कभी हमने देखा ही नहीं। तो अभी जब हम अरबी पढ़ना शुरू करेंगे, तो पहले जब मैं पढ़ाती थी, मैं क्योंकि क्या क्या ही पढ़ाना था, घर में ही किसी को मैथ करा दिया, घर में किसी को कुछ समझा दिया, तो मुझे लगता था कि एक बार मैंने बात बता दिया तो आपको समझ आ जानी चाहिए, अब मैं दोबारा क्यों बताऊं। और फिर जब मैंने ये वाला अरबी का कोर्स लिया है, हम एक ही कॉन्सेप्ट कम अज कम 4 5 6 7 दफा कवर कर रहे होते हैं। यानी कि आज हमने एक कॉन्सेप्ट किया, और अभी 2 साल बाद भी जब हम रीडर कर रहे हैं और कुछ बच्चे हैं या हम भी कभी बेसिक भूल जाते हैं,
और फिर सर बगैर गुस्सा किए जब वो दोबारा शुरू से एक्सप्लेन करते हैं तो समझ आता है कि जैसे अब कुरान पाक में भी हम देखते हैं हर दूसरे पेज के बाद आखिरत की बात हो रही है, हर दूसरे पेज के बाद अलग अलग बता रहे हैं मैंने तुम्हें भेजा क्यों है, ये दुनिया को देखो, पौधों को देखो, जमीन को देखो, कि अल्लाह ताला ने क्या किया, कुरान सिखाया है, इन्फॉर्मेशन नहीं दी। जब आप इन्फॉर्म करते हैं किसी को तो एक बार बात बता दी, खत्म हो गई बात, न्यूज कास्टर है आप। लेकिन अगर आपने सिखाना है किसी को तो उसमें रेपिटेशन है, वो फिर बार बार बात करनी पड़ेगी। तो अभी जब हम करेंगे तो हो सकता है आज एक बात समझना है, हो सकता है आज थोड़ी समझ आए, लेकिन वो बार बार करने से समझ आ जाएगी। तो अभी अरबी जबान में तीन किस्म के लफ्ज होते हैं, जैसे जो भी हम कुरान पाक में लफ्ज पढ़ रहे हैं, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो इसमें अल्हम्दु इसम है, ली हर्फ है, अल्लाह ही फिर इसम है, और फिर इसमें ईजा का नाबुदू फेल है। तो हर कुरान पाक का जो जो भी लफ्ज हम देखते हैं वो तीन ही तरह का हो सकता है। अब वो तीन तरह कौन सी हैं, इसम, फेल और हर्फ। अब हम ये इनफ टाइम्स यूज करेंगे कि आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वो होना चाहिए ना, फेल होना चाहिए, इससे तो नहीं, नाम तो नहीं, तारीफ हो गई यार, शुक्र अल्लाह। नहीं, तारीफ करना फेल है, लेकिन अगर मैं बोलूँ तारीफ, तो तारीफ जैसे अब आजादी, आजादी तो एक कॉन्सेप्ट है ना, आजादी लेना फेल हो गया। फेल किसको बोलते हैं, काम करने को। अब वही वही खूबसूरती है अल्हम्दुलिल्लाह की, कि अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम तारीफ, तो वहां पे हो सकता था नहमदु भी हो सकता था, हम तारीफ करते हैं, नहीं, अल्लाह ताला ने उसको ऐसे रखा है कि इंसान तारीफ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, फरिश्ते जिन इंसान दुनिया पे हैं या नहीं है, सारी दुनिया, पूरी दुनिया खत्म हो गई है, तारीफ फिर भी अल्लाह की है। इसलिए अल्लाह ताला ने वहां पे इसम यूज किया है कि मुझे किसी डूअर की जरूरत नहीं है। फेल में क्या होता है कि आपको काम करने वाला चाहिए होता है, आजादी लेनी है किसी ने, पानी पानी में कुछ नहीं है, पानी पीना है तो एक्ट है, तो उसके लिए करने वाला चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह में अल्लाह ताला को कोई चाहिए नहीं, सारी की सारी शुक्र और तारीफ अल्लाह ताला ही के लिए। तो अब इसमें तीन तरह के लफ्ज होंगे। सबसे पहले सबसे आसान वाला कर लेते हैं, हर्फ। हर्फ क्या होता है कि जो वो वाले अल्फाज जो कोई सेंस नहीं बना रहे, जिनका आपस में कोई मतलब नहीं है, जैसे हम उर्दू में बोलते हैं का, ने, से, पर, तक, जब, कब, इस तरह। जैसे आपसे कोई उसकी सबसे आसान डेफिनेशन ये है कि आपसे कोई सवाल पूछे और आप उसका ये जवाब ना दे सकें। जैसे मैं आपसे पूछूं कि कल कहाँ थे, तो आप बोलो का, नहीं समझ नहीं आई बात, ने समझ, यानी कि सिर्फ आप ने बोलेंगे तो कोई सेंस नहीं बन रही बात की, कि जो जवाब नहीं बन रहा, कोई जुमला समझ नहीं आ रहा। तो गैर मानी अल्फाज, वो अल्फाज जो अपने आप में कोई मानी रखते ही नहीं है, या जब तक आप इनके साथ कोई लफ्ज ना लगाएं। जैसे अब आप बोलो घर से, तो अब बात समझ आ रही है, स्कूल तक तो अब बात समझ आ रही है, आपस में से और तक कोई मतलब नहीं रखते, तो ये हो गया हर। ठीक है, तो अभी हम हर्फ को ही पहले प्रैक्टिस करते हैं, इससे पहले कि हम कुछ और पढ़ें। अब हमारे पास कुछ जुमले हैं, उसमें हमने हर्फ को ग्रीन कलर में वो करना है, कलर करना है यहाँ पे। अब पहला जुमला है, अहमद ने खिलौना तोड़ दिया। अब इस जुमले में अभी उस पे नहीं है वो, यहाँ पे अहमद ने खिलौना तोड़ दिया। अब इसमें हर्फ क्या लग रहा है, ने ने, क्योंकि इसका आपस में कोई, अपने आप में कोई मतलब नहीं है। अब्दुल्ला ने किताब खोली, ने अम्मी ने गोभी की सब्जी बनाई। ने की ठीक। डॉक्टर ने दवाई दी, ने बच्चा रो रहा है। है हाँ। कल स्कूल से छुट्टी है। से मलीहा ने नई किताब खरीदी। ने जरूरी नहीं है कि हर जुमले में होगा भी, अब जैसे हम पार्क गए तो इसमें नहीं है कोई। बिल्ली मेज के नीचे है। के बच्चे बारिश में नहा रहे हैं। ने ठीक है, तो ये हर्फ समझ आ गया कि हर्फ आसान है, कि वो सेंस ही नहीं बनाएगा जब तक उसके साथ कोई और लफ्ज नहीं आएगा। अब उसके बाद हम देख लेते हैं फेल क्या होता है। फेल क्या होता है, काम करना। और वो अभी जैसे सूरह फातिहा से एक्सप्लेन हो गया, और वो अच्छे से अब याद भी रहेगा कि उसमें फिर आपको काम करने वाला चाहिए होता है। कि फेल कोई भी काम करना जिसमें आपको माजी, हाल या मुस्तकबिल, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर नजर आ जाएगी। इसकी और आसान शक्ल है करने की, कि कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें आपको टेंस नजर आ जाए, जैसे रो रहा था, तो अच्छा पास्ट में, या रो रहा, तो वो भी हमें समझ आ जाता है कोई ना कोई कर रहा है, कोई ना कोई रो रहा है। गाना गा रही है, या सो रही है, या खा रही है, खा रहे हैं, खा रहे थे। तो जो वो काम, जो काम करना, सबसे पहली बात फेल काम को बोलते हैं,
कि आप काम कर रहे हैं, और फिर उसमें क्या होता है, उसकी आसानी के लिए हमें क्या है कि आपको माजी, हाल या मुस्तकबिल, उसमें आपको कोई टेंस समझ आ जाएगा। जैसे उसने खाना खाया, तो अब ये पास्ट में है, तो आपको समझ आ गया कि अच्छा ये फेल है। वो स्कूल गया, ये भी पास्ट में है। वो स्कूल जाएगा, अब इसका कौन सा टेंस है, फ्यूचर। फ्यूचर। तो ये अब इसम और हर टेंस से बाहर है, वो उसमें आपको नहीं समझ आएगी। इस फेल क्या है, जो आपको बता देगा कि अच्छा ये पास्ट में हो रहा था, प्रेजेंट में हो रहा है, या फ्यूचर में हो रहा है। हंस रहा है तो वो प्रेजेंट में हो रहा है, फेल है। सोया फिर से पास्ट में है, लिखेगा फ्यूचर में। तो फेल क्या होता है, काम करने को कहते हैं, उसके लिए हमें काम करने वाला चाहिए होता है, और फिर वो आपको पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर का बता देते हैं कि अच्छा ये फेल तो है, काम तो है, लेकिन हो कब रहा है। ठीक है। तो उन्हीं जुमलों में अब हम बताएंगे कि फेल कौन से थे। अब अहमद ने खिलौना तोड़ दिया। तोड़ दिया। तोड़ दिया फेल है। फेल को हमने ब्लू कलर करना है। अब्दुल्ला ने किताब खोली। खोली। और उर्दू में आसान है ये, क्योंकि उर्दू में ज्यादातर जो फेल होते हैं वो आखिर पे ही आते हैं, क्योंकि हम उर्दू का जुमला ही इसी तरह स्ट्रक्चर होता है। अब्दुल्ला ने किताब खोली, अच्छा खोली होगी। अम्मी ने गोभी की सब्जी बनाई। बनाई। डॉक्टर ने दवाई दी। दी। बच्चा रो रहा है। रहा है। रो रहा। रो रहा। बताएं। कुकिंग। इंग्लिश में थोड़े और भी, हाँ, लेकिन फिर वो जो ऐसे आई है तो उस तरह की चीजें आ जाती। नहीं, कोई भी एक्शन हो रहा है यहाँ पे शी ईट्स, परफॉर्म। तो वो भी प्रेजेंट में है। हाँ, लेकिन उर्दू में ठीक है ना, इंग्लिश में भी ठीक है। लेकिन वो जाहिर है, अब आपको बात तो समझ आ गई। अब इंग्लिश में भी कोई प्लेइंग बोलेगा तो यू नो कि अच्छा वो काम हो रहा है और प्रेजेंट में हो रहा है। कल स्कूल से छुट्टी है। क्या फेल है इसमें। छुट्टी। कल। जरूरी नहीं है ना कि फेल होगा, तो इसमें है ही नहीं। एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है। इंफॉर्मेशन दी जा रही है और इसमें फेल नहीं है। हम्म, ये कोई काम नहीं कर रहा, बस एक इंफॉर्मेशन है। मलिहा ने नई किताब खरीदी। तरीके। हाँ, तो ये फेल तो है, कौन से टेंस में है। पास्ट। हम पार्क गए। पास्ट में जाना गए। बिल्ली मेज के नीचे है। नहीं है हाँ, हम्म बच्चे बारिश में नहा रहे होंगे। रहे होंगे कि जो। हम्म तो नहा रहे होंगे, क्योंकि वो जो भी काम है वो भी साथ ही आएगा। बात है। अब इसम की जो सबसे आसान डेफिनेशन है वो ये है, हर वो वर्ड जो हर्फ नहीं है और फेल नहीं है, वो इसम है। क्या। जो वो सारे अल्फाज जो हर्फ नहीं है, ने से को पर तक, जो फेल नहीं है, जिसमें नहाना, खाना पीना, सोना, अब उसके अलावा जितनी भी चीजें वो इसम है। या फिर जैसे हम गेम खेलते हैं, नाम चीज जगह, तो नाम इसम है, चीज जगह इसम है, और जगह इसम है। आसानी के लिए नाम, चीज, जगह, या उसके अलावा जो भी किसी भी चीज, चीज का नाम। किसी ऐसा भी होगा। चीज का नाम, कोई भी चीज है या कोई जगह का भी नाम है तो वो भी नाम ही है, पर्सन। वो भी इसम है। अब कभी के और फिर उसके लिए आसानी, वही बात दोबारा कि क्या है, कि हर वो चीज जो इसम नहीं है, जो हर्फ नहीं है और फेल नहीं है, वो इसम है। क्योंकि इसम के अंदर और काफी सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे अब तेज रफ्तार। अब तेज रफ्तार में आप ये नहीं बता सकते कि अच्छा कल थी, आज थी, परसों है। तो ये तेज रफ्तार क्या है, ये इसम है। एक पहली बात ये है कि हर्फ तो नहीं है, क्योंकि ये तेज रफ्तार आपको समझ आ रहा है, एक आइडिया आ रहा है दिमाग में कि अच्छा किसी ने कोई स्पीड में है। फिर फेल क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें टेंस नहीं है। हमें नहीं पता कोई तेज रफ्तारी से गाड़ी चला रहा है, तो गाड़ी चलाना तो फेल है, तेज रफ्तार अपने आप में कुछ नहीं है। तो इसम क्या है, कि जो अपने आप में मतलब दे और इसका कोई पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर टेंस ना हो। यानी कि अभी हम आसानी के लिए कर रहे हैं कि हर वो चीज जो इसम हर्फ नहीं है और फेल नहीं है, वो इसम है। अब जैसे मरियम नाम है, इस्लामाबाद नाम है, कुर्सी, आजादी, खूबसूरत, तेज रफ्तार, तो ये सारी चीजें क्या हैं, इसम है। लेकिन तेज रफ्तार नाउन कैसे हो सकता है? अरबी पढ़ने लगे उस वजह से नहीं पढ़ा है। हाँ, अभी आपने इंग्लिश की ग्रामर को अरबी से मिक्स नहीं करना है, क्योंकि इंग्लिश में जो चीजें जिस तरह डील होती हैं, अरबी में उससे डिफरेंट डील होती है। तो ये अरबी के लिए। अब उर्दू में भी हम उस तरह हो सकते हैं, कुछ चीजों को ना लें, लेकिन अरबी ये है कि इसम है हर वो लफ्ज जो फेल या हर्फ नहीं है। तो उसमें आइडियाज भी आ जाते हैं आपके, आप किस तरह कोई काम कर रहे हैं। जैसे बड़ा लड़का, तो बड़ा जो है वो इसम है। उर्दू में भी हम अभी उर्दू में भी उसको इसम ही लेते हैं ना, टॉल बॉय, तो टॉल इसम है।
टॉल इसम नहीं हो सकता ना, टॉल तो उसकी खसूसियत है ना, हाँ, इसम लड़का होगा ना। और वो खसूसियत अरबी जबान में इसम की कैटेगरी में आती है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में तो ज्यादा है ना, 7 या 8 है, लेकिन अरबी में सिर्फ 3 ही है। तो अरबी में सिर्फ 3 ही कैटेगरीज में आपने फिर उनको डालना है। फिर वो जो चीजें हैं जैसे एडजेक्टिव है, खसूसियत है, उसको आपने इसम कैटेगरी में डालना है। जैसे कोई आइडिया है, आज़ादी, गुलामी, नौकरी, इस तरह के जो आइडियाज हैं वो सब भी इसम में ही आते हैं। ठीक है। तो आसानी के लिए, आसानी, अब इस फिलहाल क्या बात याद रखनी है कि अगर हमने इसम ढूंढना है ना, तो हम देखेंगे कि क्या कोई वर्ड हर्फ है, नहीं ये हर्फ नहीं है। क्या ये इसका कोई टेंस है, क्या ये फेल है, नहीं ये इसका टेंस नहीं है, तो फिर ये इसम। जो जितना भी बाकी सब अभी सीखने के लिए 3 चीजें हैं सिर्फ। सिर्फ इतनी ही होंगी, इसके अलावा हमने कुछ अलग से नहीं सीखना कि अच्छा ये एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है और ये प्रेपोजिशंस है। ठीक है। तो क्या है कि अभी फिलहाल अभी जो हम सेंटेंसेस करेंगे, जो एक्सरसाइज करेंगे, उसमें सिर्फ ये देखना है कि क्या ये हर्फ है, फेल है, अच्छा नहीं है, तो फिर बाकी जितने भी लफ्ज हैं, अब उसमें ज्यादातर कैटेगरी इसम में जाएगी, तो वो फिर सारे ये इसम होंगे। अब जैसे अब्दुल्ला ने किताब खोली में इसम क्या क्या है? अब्दुल्ला हम्म किताब। हम्म अम्मी ने गोभी की सब्जी बनाई। अम्मी गोभी और सब्जी। सब्जी। डॉक्टर ने दवाई दी। डॉक्टर दवाई। बच्चा रो रहा है। बच्चा। क्योंकि अभी इसम पढ़ने के और भी तरीके हैं, लेकिन फिलहाल ये सबसे आसान डेफिनेशन है कि आप बाकी जितना बच गया है वो सब इसमें डाल दो। कल स्कूल से छुट्टी है। स्कूल हम्म, छुट्टी। हम्म। और कल भी इसम में ही आएगा, क्योंकि आपको बात तो समझ आ रही है ना, एक तो नहीं। नहीं, हम डालते नहीं है किसी को भी उसमें, बस मतलब ये देख लेते हैं इस समय क्या है इसमें सेंटेंस में गुजारिश के लिए। अच्छा ठीक है, मलिहा ने नई किताब खरीदी। मलिहा किताब। और नई भी, नई की। क्योंकि नई, अच्छा, जैसे उसको क्योंकि एज अ होल लो ना, नई किताब क्या है। हाँ, इस और समय हम पार्क गए। पार्क। हम बिल्ली मेज के नीचे है। दिल्ली में। नीचे है। नीचे है। नीचे भी है, वही है ना, क्योंकि नीचे, बता, आप बोल रहे, अगर नहीं समझ आ रहा तो बोल दे। नहीं, मैं ये कहती हूँ, नीचे है कैसे रख सकते हैं इसे? क्योंकि ये वो नहीं वो है। 2 चीजें नहीं है तो इसमें में डालना है, ऐसा नहीं हाँ है कि इसमें ये है। ठीक इंग्लिश। है। इंग्लिश हाँ। नहीं ना, तो फिर इंग्लिश को अलग रखना है। हम्म। इंग्लिश ग्रामर को अलग रखना है, क्योंकि अरबी में बहुत सारी चीजें होंगी जो इंग्लिश से मैच नहीं करेंगी। अब जैसे उर्दू में हम कह सकते हैं अब्दुल्ला ने हुजैफा को मारा, या मरियम ने इसको मारा, और उसको उसी को फ्लिप कर दो कि हुजैफा ने अब्दुल्ला को मारा, तो आप अब आपका डुअर चेंज हो गया। अरबी में ऐसे नहीं होता। अरबी में चाहे आपने 10 जगह डुअर्स चेंज कर दिए, उनके ऊपर साइंस से पता चलेगा डुअर कौन है। तो हमने जो ग्रामर उर्दू का रूल है उसको उर्दू में रखना है, इंग्लिश के रूल्स को इंग्लिश में, और अरबी के रूल्स को अरबी में। तो 3 अलग अलग जबानों के 3 अलग अलग रूल्स है ना। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि तीनों में एक ही रूल अप्लाई होना चाहिए, लेकिन हर जबान का अपना एक तरीका है। तो बच्चे बारिश में नहा रहे हैं। बारिश। हम्म, बच्चे। हम्म। तो बस आज अब ये बात समझने की है कि अब ना माइंड अब उस बात से क्लियर करना पड़ेगा कि इंग्लिश और उर्दू की जो ग्रामर है वो इसमें कोलाइड नहीं करेगी, वो अलग अलग ही है। ठीक है। तो अभी के लिए ये है, और इसको हम बार बार इनफ टाइम्स, जैसे मैंने शुरू में बोला था, इनफ टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे और बार बार करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अभी वो टेंशन की जरूरत नहीं है कि अच्छा कुछ समझ नहीं आया कुछ भी। और तो सही है, पर स्लो स्लो सेंस बननी चाहिए ना, नीचे है। देख, अभी अभी अगर जो जो मैंने बात बताई है कि क्या नीचे हर्फ हो सकता है, कि अगर मैं बोलूँ कि मेरी मेरे जूते किधर हैं, तो आप बोलोगे नीचे, तो वो नीचे समझ तो प्रपोजिशन आ होगी गई है ना। ना। वो प्रेपोजिशन इंग्लिश में है, इंग्लिश में एक अलग अलग कैटेगरी है प्रेपोजिशन की, अरबी में नहीं है। नहीं है ही नहीं। नहीं, हाँ है ही नहीं। अभी की ग्रामर में सिर्फ 3 चीजें। 3 चीजें, अब आप जो भी चीज देखेंगे वो ओके। इनके अंडर ही ठीक आएंगी। है, बस ऐसा। तो बाकी सब चीजें इसके अंडर डालिए, यही 3 चीजें हैं बस। ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है, इंशाल्लाह कल नया नेक्स्ट लेसन करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अच्छा।